नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं उन छात्रों से जो लोग बीपीएससी 4.0 के लिए जा रहे हैं, अर्थात बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, एक बात समझिए, जब मैं आप लोगों से बात करता हूं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे देखने को मिलती है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो राइट ट्रैक पे है ही नहीं, जो चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से तैयारी करना है। बहुत सारे स्टूडेंटों को जैसे कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ लोगों ने आपके दिमाग में क्या डाल दिया है, कुछ आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें डाल दी गई हैं जिससे आप गलत ट्रैक पे हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग आपसे कहते हैं कि बिहार में क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था केवल जो लोग पढ़ के गए थे बीपीएससी 3.0 में, जो लोग गए थे, समझ में आया कितना क्वेश्चन हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था से। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि आपका जो सिलेबस दिया गया है, चाहे समष्टि अर्थशास्त्र हो, व्यष्टि अर्थशास्त्र हो, मुद्रा एवं बैंकिंग हो, सांख्यिकी हो, भारतीय अर्थव्यवस्था हो, जितना भी सिलेबस में आपके मेंशन है उन सभी को गहनता पूर्वक पढ़िए। ये नहीं कि भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछ दिया तो पूरा का पूरा वहीं से दे देगा, या ऐसा भी नहीं है कि 3.0 में अगर जो भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं पूछा तो 4.0 में उतना ज़्यादा भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं पूछेगा। हो सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 4.0 में भी बहुत ज़्यादा पूछ दे, हो सकता है कि कम पूछ। ठीक है, तो यार दिमाग में भ्रांति मत पालिए। बहुत सारे स्टूडेंट है, जब मैं बात करता हूँ ना तो कभी कभी मुझे, सच में बताऊं कि कभी कभी मुझे लगता है कि ये बच्चे कहाँ पे फंसे पड़े हुए। कोई कहता है कि गुरुजी सिलेबस के अनुसार, अरे भाई सिलेबस क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना है, व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना है। अब मांग का नियम थोड़ी बदल जाएगा, मांग का अवधारणा थोड़ी बदल जाएगा, उपभोक्ता का व्यवहार थोड़ी बदल जाएगा, बाजार थोड़ी बदल जाएगा। ठीक है, केंद्रीय बैंक थोड़ी बदल जाएगा, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति थोड़ी बदल जाएगी। तो सब कुछ जो पढ़ाया जा रहा है बिहार के लिए 4.0 के लिए, वो आपके बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है। और जो लोग एडमिशन लिए हैं या जो लोग लेने वाले हैं, उनसे बस मैं एक ही बात कहूँगा कि आप निश्चिंत होकर के एक एक कंटेंट को वहाँ पे पढ़ते रहिए। जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, नोट्स को रिवाइज करते रहिए, टेस्ट सीरीज को देते रहिए, गलतियों को पहचानते रहिए, उसको दूर करते रहिए। प्रीवियस ईयर आपको वहाँ पे दिया जा रहा है उसको पढ़ते रहिए, और करंट आपके एग्जाम के 20 दिन पहले मैं कवर करा दूंगा। सब कुछ कवर हो जाएगा, आप परेशान बिल्कुल नहीं होइए। जो लोग भी बिहार से जुड़े हैं बिल्कुल परेशान न होइए, आप निश्चिंत होकर के, जो लोग 3.0 में हमसे पढ़े हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैंने जितना करवाया था, जो करवाया था वहीं से मैक्सिमम चीज़ें देखने को आपको मिल गई। ठीक है, और बस बात इतनी सी है कि देखो, मैं कोई भी टॉपिक छोड़ता नहीं। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कर सकता है कि सर जी आपने ये टॉपिक स्किप कर दिया। ठीक है, कभी काल अगर जो एक आध टॉपिक कभी स्किप भी हो जाता है तो बाद में मैं उसको कवर करा देता हूँ। तो आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो जो लोग भी बिहार में बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए पढ़ना चाहते हैं या मन से तैयारी करना चाहते हैं, वो यथाशीघ्र आप एडमिशन लेकर के हमारे साथ पढ़ सकते हैं। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बिहार से जो छात्र हैं उनके दिमागों में चल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं भाई। आपको कोई कुछ भी कोई कहता है उसको मान लेते हैं। आपको लोग कहे थे ना, पिछली बार जब 3.0 की परीक्षा हुई थी ना, तो बिहार के बच्चे जब फ़ोन करते थे तो एक ही बात करते थे कि सर जी भारतीय अर्थव्यवस्था पूरा विस्तार से पढ़ाइएगा। कितना प्रश्न आया था 3.0 में भारतीय अर्थव्यवस्था से, और भारतीय अर्थव्यवस्था की अप्रोक्सीमेटली मैंने 70 क्लास दी थी। 70 क्लास में वो हर एक चीज़ पढ़ाया था जहाँ से आपके पेपर में प्रश्न बन सकता था। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न जो थे वो उतने ज़्यादा नहीं थे जितने पिछले परीक्षाओं में देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप केवल डिपेंडेंट हो जाएगी कि हम एक चीज़ पढ़ लेंगे बाकी का देख लिया जाएगा। आपको सारे यूनिट, आपको सारे सिलेबस, आपको सारे टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है, सबको रिवाइज करने की ज़रूरत है। और जो इस बार बीपीएससी 4.0 में चूक जाएगा ना भाई, वो अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ी गलती करने वाला है। ठीक है, बस एक लाइन की बात समझ लीजिए कि आप इस बार अगर जो चूक गए बीपीएससी 4.0, तो आप ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं।
और जो लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, आपकी एडमिशन फीस 2000 रुपये है, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर और करंट लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएगी। और इतना अगर जो आप कवर कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको कहीं भी कुछ इधर उधर से टच करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो सिंपली एडमिशन लेने के लिए आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं हम लोग अपने क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।